अरे वो हम लोग बताएंगे, हम तो 10 घंटा नहीं, अरे वो आप थोड़ी बताएंगे, हम लोग बताएंगे। हाँ ठीक है, इंस्पेक्टर बताएगा जांच में, हम कभी नहीं बताएंगे। काबर है कि नहीं मांगे तुम्हारे आप लोग रजिस्टर लाओ, रजिस्टर कहाँ गया? ए भैया लाओ रजिस्टर, प्रस्ताव संख्या 10 नहीं कोई प्रस्ताव संख्या 9 अस्वीकृत। 10 समिति जे धनराशि भुगतान न करने वाले सदस्यों पर ब्याज तय करने हेतु विचार करने को तैयार होते वो कह रहे हैं जिनको मेंटेनेंस का पेंडिंग है उन पर सरचार्ज करना, पेनल्टी चार्ज करना, इस पर आप उनको क्या मानते हैं? होना चाहिए, इसके कोई डिटेल होना चाहिए, क्या कोई डिटेल दिया नहीं आपको थोड़ी लिया जाएगा कितना है क्या उनके बाद जो बताया बोलो ना, हाँ तो उन पे लगा सकता है। हाँ इन्हें बोलना था 18% ब्याज की दर बोली। चलिए इसके बारे में नहीं तो 15% का आपने 18% इसका ये करिए, ये कौन 18% कहना है? वो किस गाली को 18% अरे बागाज में 8% ही लगता है। सर बैंक रेट दे जाना और पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना नहीं है, फ्लैट में दाम देंगे। अब उसमें एजीएम की कोई जरूरत नहीं है, आप सुन सकते हो। पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। आप लोग सुन लीजिए, अभी हाथ उठा लेते हैं, खत्म करते हैं। क्या चीज? भूमि धन और निर्माण का जो पैसा था, कंस्ट्रक्शन का, लैंड का जो बकाया है उस पर 18% और मेंटेनेंस पर 8% ब्याज दर से पेनल्टी ले सकते हैं। तो पास नहीं से ज्यादा हम लोगों के रॉयल शहर में रॉयल अपॉइंटमेंट अरे भाई हम इसमें इंडिविजुअल केस में क्या है, हमको जांच में है, पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमसे देना होता है जैसे जितना प्लॉट जहाँ बना है जमीन का इक्वल बांटा जाता है। जमीन खरीदी होगी सभी से पैसा आपको नहीं होगा, उसका किसी को बकाया होगा, फिर फ्लैट बनाया बिल्डर को दिया तो सबसे बड़ा होगा पर तो जाके सब में देख लीजिएगा, हम थोड़ी बताएंगे, वो तो भेजेगा डिमांड में, आप जाके देख लीजिए। आप लोग ये बताइए, आपको हाथ उठा के यस के फेवर में कितने लोग? यस सर चलो सीओ साहब से मिले हैं, प्रिंसिपली अथॉरिटीज एग्री कि आप पे लायबल नहीं होना चाहिए क्योंकि 25% याडा में आता है और 75% आप कैंटर में आता है। टाटा को मुआवजा एप्लीकेबल है और कैंटर पे नहीं है, तो सोसाइटी अथॉरिटीज एग्री कि भाई आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, बट उसको परस्यू करने के लिए आपको आइदर कोर्ट में और किसी दूसरे मेथड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। पिटीशन में उस पिटीशन को कंबाइंड पिटीशन है, उस पर नहीं जाएगा। उन्होंने बोला कंबाइंड पिटीशन अगर पूरे हो जाएंगे अगर होंगे तभी आप कर सकते तो ये आपने किसी को बताया कि ये नहीं होगा? मैडम ने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दीजिए। हेलो मतलब आप किसी को बताएंगे नहीं, अपना डिसाइड करके बैठ इसमें मुकदमा चल रहा है, और लिटिगेशन है तो आप बताएंगे ना कि अंडर लिटिगेशन उसको इनको रेस क्यों किया आपने? कुछ वो तो मुकदमा चल रहा है, आप आप भी रहेंगे
विपक्षी भी रहेंगे, 4-5 लोग कमेटी रहेगी, ज्वाइंट हस्ताक्षर से जाएगी, ग्रेटर नोडल अथॉरिटी से मिलेगी, पूरे डॉक्यूमेंट फाइल देगी, कितना बकाया, कितनी डिमांड है, कब कब कितना जमा हुआ है कि नहीं। आपने यहाँ पैसे लेके समिति का नहीं जमा किया था, विनायक अपार्टमेंट 14 करोड़ 24 करोड़ रुपए गायब है सदस्यों में। नहीं आप अकेले नहीं जाएंगे ना, डायरेक्ट जमा है सर पैसा, इसमें डायरेक्ट जमा है ना, मेंबर डायरेक्ट आप स्टेटमेंट लाके इनको देंगे, सेटिस्फाई करेंगे, फिर जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल बांटी जाएगी, स्क्वायर फीट पर एक कमेटी बना दीजिए, आप अकेले नहीं ऑपरेट करेंगे, इसमें बड़ा गेम होता है सर। इसमें क्या कमेटी के लोग निकालना बड़ी नहीं, आप कुछ नहीं बोलिए, इसमें कमेटी बनेगी, इसमें कमेटी बनेगी, एक फाइल बनाएंगे, इसमें देखिए 5 लोग कमेटी बनाएंगे, इसको आप चल करेंगे, उसको करिए शामिल, एक सीए जो फाइनेंस जानता हो, ठीक है, एक जो भूमि के मामले को लिख पा लो, या अथॉरिटी वगैरह कभी वकालत की हो, काम की हो, तो ऐसे व्यक्ति रखिए। ये मामले बड़े टेक्निकल, जिंदगी भर चलते, आज तक विनायक अपार्टमेंट की चीजें बताई है, हमारा पहले भी यही पेड़ देख रहे थे सर। हम बात करते हैं कमेटी मेंबर हमारे एडवोकेट भी हैं, हम आजमदार प्रपोज करते हैं। नहीं ये भी एडवोकेट है, सर अभी डिटेल कर दीजिए आप। हाँ डाल देना। ये सब अपने इस प्रकरण में अभी देखिए, इस प्रकरण में सर्वसम्मति से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, 5 सदस्यीय सर अगर आपको सीए की जरूरत है तो हमारे घर में है सीए, सुनिए मेरी डॉटर इन लॉ सीए ही है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए। मेंबर नाम डलवा देते डॉटर इन लॉ ये 5/6/2023 की मीटिंग में 5/6/2023 की मीटिंग में एक फर्जी पेमेंट दिखाई गई है लॉयर को। मैं वही सर को दिखाना चाहता हूँ। छाछठ की रिपोर्ट में जो छाछठ की रिपोर्ट में जिसको गलत पाया गया है, 64% के मुआवजे वाले केस को लेके ये फर्जी पेमेंट कंटिन्यूअसली हर साल जा रही है। पहले ये 1.5 लाख गई, जो कि उसी साल 2,80,000 हो गई, फिर 1.5 लाख हो गई। हर साल लीगल फीस जा रही है 64% के मुआवजे को। अगर आप पिछली एजीएम का एजेंडा उठा के देखिए, उसमें भी एक पॉइंट आया है कि 64% के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति। जब यहाँ पे एक फर्जीवाड़ा करके ये गलत करा गया है, तो फिर कैसे हम मान लें कि ये सही पेमेंट हो रही है? अरे वो जांच कब से हो जाएगा महाराज, अभी कमेटी बना दे, कमेटी पास करी तभी ये लोग मिल जाएंगे सर। ऑलरेडी हर साल जा रहा है। अरे वो चला गया, अभी आगे के लिए रोक रहे हैं, चेक बैलेंस आगे गलती हो ठीक है, वो जांच छाछठ तो चल रहे, छाछठ नहीं। देखिए नंबर 1 अभिषेक आप क्यों ना कुछ नहीं किया पिछली बार, कुछ नहीं कर पाए सर सब में अभिषेक भाटी रहेंगे हमारी तरफ से। महिला सदस्य अक्षय की कौन है? आप रहो ना, आप नहीं, वो वकील है, वो वकील है। वकील तो मैडम को बोले हमने, मैडम ये नाम दे रहे किसका है? महिला सदस्य का अभिषेक पार्टी को महिला है। दीपक कुमार का नाम लिखिए, पुरुष सदस्य दीपक वर्मा। लिख दे ये एक सेकंड एस के राय, ये दीपक ने लिखा। लेकिन 2 लोग अभी नाम लिखे, दीपक है, सभापति दीपक कुमार है, एक महिला तो उनके 3,65,000 रुपए बनती थी। स्टैंडर्ड रूलिंग है, उस पे जजों से 14% लगाए। बालिया जी ने 5 लाख से पे किए। तो रूल लगी जब ट्रांसफर होगा तो इशू आएगा। ऐसा क्या कमेटी बना के क्या करेंगे? एक बार में नहीं ले अरे भाई आपस में डॉटर इन लॉ है, वो मेंबर नहीं है, मेंबर मैं हूं, मेरी डॉटर इन लॉ है। सीए को सीए सीए है। एक और अच्छा डाल दी, कोई दिक्कत है ना गीतिका लोगों का वो जानकारी मिल सकती है। सोच के
मैडम नाम बताइए। मेरा नाम राखी नागपाल, मेरी डॉटर इन लॉ का शैरी नागपाल। ठीक है, क्या मेंबर है वो? मैं हूँ मेंबर, मेरी डॉटर इन लॉ सीए है। अगर आपको मतलब नहीं तो रिक्वायरमेंट इन्हीं का डाल दीजिए, वो इनसे कंसल्ट कर लेंगे। इनका नाम रखिए। इन्हीं का नाम डाल दीजिए, वो अपनी बेटी से इनका नाम रखिए। मेरा नाम राखी बेटी का नाम डाल दो। बस ठीक है, ठीक है। 12वां पॉइंट है कि एफडी को तोड़कर काट करने पर विचार का निर्णय लेना। पहले जो तोड़ी उसका हिसाब बताया, पहले तो तोड़ी उसका हिसाब चाहिए। इनका एक कहना है इनको पानी का बिल देना। नहीं पहले का हिसाब दे, पहले का हिसाब दे। और उसका अमाउंट क्या है, कितने लाख रुपए की एफडी तोड़ी है, ये तो पोस्ट कितनी एफडी तोड़ी है, कितने लाख रुपए की है। आप एक एफडी पहले ही तोड़ चुके हैं बिना अप्रूवल के। अब फिर ये नोटिस आ रहे हैं एफडी भी तोड़ रहे हैं, मकान भी बेच रहे हैं। वर्की से रिलेटेड नहीं सर, सचिव महोदय यहाँ, अध्यक्ष महोदय यहाँ पे। और एक मोटा फिगर बताता हूँ, 40 लाख के लगभग होने चाहिए थे आज इनके पास 2 करोड़ 3 लाख रुपए हैं। मुझे तो लगता है कि क्वार्टर बिल भी दिया होगा, कितने का दिया होगा, 15 लाख, कितने का है? 15, 30, 40 लाख का गड़बड़ है। देयर इज प्रॉब्लम मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एंड देयर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम हियर एंड दिस इज अ इशू ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हम बार-बार कह रहे हैं ये कमेटी करेगी, ये कमेटी करेगी। We don't have confidence in this committee. This is an issue of no confidence, sir. How can we allow this person to deal with everything? No. मेरा वोट भी नहीं करता है एफडी तोड़ने का। 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। The issue is of non confidence. एफडी जो है आम सभा से प्रस्ताव पास करके एक 7 लाख समथिंग की है, उसका डिटेल्स भी आपको दिया जाएगा। एक 13 लाख की, और दोनों एफडी 30। मेजॉरिटी अमाउंट बताइए, मेजॉरिटी अमाउंट बताइए उसका कितना आपको रहे हैं वो ले लीजिए मोबाइल, नहीं दे रहा। और 30/9/2024 को दोनों एफडी तोड़ी गई। सेम डे पानी के बिल में ट्रांसफर कर दिया गया। आप लोगों को बैंक अकाउंट मेल पर शाम को डाल दिया जाएगा। यहाँ से कितने लाख की क्यों तोड़ी आपने? नहीं 7 लाख 20 लाख। मेजॉरिटी अमाउंट बताइए बिकॉज ये मेजॉरिटी अमाउंट है 13 लाख और 7 लाख। आप अप्रूवल ले रहे हैं यहाँ पर, 20 लाख टोटल है, आपको मिले क्यों तोड़ी आपने कितने की? एफडी? हम देखना पड़ेगा ब्याज के साथ, कुछ बता दिए, बता दिए ब्याज के साथ कोई मिला हुआ वही बता दिए आप लोगों बात में नाराज के नहीं है। आप ऐसा अपना नहीं, आप मैं सबकी रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एटीएम में आप भाई मैं सबकी रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 करोड़ 7 लाख रुपए, ये है 2023 का स्टेटमेंट। सर ने जांच करी थी, इसमें आया है एफडी का अमाउंट 2 करोड़ 26 लाख रुपए, ठीक है, जांच में ही आ रहा ये। है। और यहाँ पे आया है 2 करोड़ 6 लाख रुपए, करेक्ट। अब हम इस 2023 से भी पीछे चले गए। सर ने बोला सिर्फ 20 लाख की ड्यूटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर 31 मार्च 2023 को 2 करोड़ हम 3 लाख मान लें तो प्रोजेक्शन होगा 2 करोड़ 26 लाख। ये नोटिंग आई है आज की डेट में। 31 मार्च 2025 को होगा 2 लाख 43 लाख मैसिव करोड़, 2 करोड़ 43, सर 2 करोड़ 43 लाख। तो जो स्टेटमेंट है कि 20 लाख की टूटी है, यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन कुछ और आ रही है। यहाँ पे 39 लाख आ रहा है। मैं तो ऑन जो डेटा उपलब्ध है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको शाम को भेज करेंगे, मुझे हाँ तो आप हमको सारा ब्यौरा 2022-23 का पता है कि कितनी एफडीज थी हमारी।